महासभा से उसके आगे शूटिंग अरेंजमेंट्स के लिए प्रयास किया कि ये बच्ची नेशनल टीम में जाए। आज मुझे खुशी है कि हमारे समाज की दो बच्चियां इंडियन क्रिकेट वुमेन क्रिकेट टीम में, स्मृति मानधना कैप्टन है, हमारी एक दूसरी बच्ची है वो भी टीम में है। अभी हमारी राखी अटल जोधपुर की, वो भी नेशनल खेल कर आई है, गोल्ड मेडल लेकर आई है। हमारे समाज की बच्चियां खेल में इतनी आगे हो गई है, तो समाज के बच्चे कैसे आगे हो सकते हैं, इस पर आप प्रयास करें। आज के अवसर पर आपको आगामी महेश नवमी की शुभकामना के साथ में केवल इतनी सी बात कहूँगा, इस महेश नवमी पर जो आपके प्रदेश अध्यक्ष जी और आपकी जिला सभा जो भी आग्रह करे, उसको मनाते हुए इस ऐतिहासिक महेश नवमी को मनाएं। आप सब लोगों ने बुलाया या आने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद व्यक्त करता हूँ। जय महेश। मैं संदीप जी काबरा जी का तहे दिल से राजस्थान महसी सेवा समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने आज ये बताया कि आज हमारे पास में टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको सिर्फ प्रोत्साहन देने के लिए, उनको सही गाइडलाइंस देने के लिए हमें उस पर काम करना चाहिए। आपने हमें जो हम पे भरोसा रखा है उस पर हम खरे उतरे। राजस्थान में महासभा मौजूद है, मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा स्वागत की इस कड़ी में श्री गंगाराम जी डागा जी को, जो तुलसी का पौधा दे करके हमारे बीच मौजूद दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री नीरज जी पलतानी जी को तुलसी का पौधा दे करके उनको सम्मानित और सम्मान देंगे। और इसके बाद मैं सॉल के द्वारा सम्मान करने के लिए बुलाना चाहूंगा श्री श्रीकांत जी झंवर को, जो यहाँ पे मौजूद श्री नीरज जी पलतानी दिल्ली महेश्वरी संगठन के अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद है, उनका स्वागत करने के लिए अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा श्री कैलाश जी मोहता को, जो मोमेंटो के द्वारा उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। 1 ओवर की समाप्ति और स्कोर है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और मैं काफी पहले नीरज जी से रूबरू हुआ था, जब तो उस समय मैं काफी रूबरू होकर से बातचीत भी हुई थी। मैं चाहूंगा कि नीरज जी सब इस समय कहें। और नहीं, ये हमारे कहते हैं कि ऐसे कार्यकर्ता है, ऐसी कार्यकारिणी टीम है जो अपना कर्तव्य इस प्रकार समझती है कि अगर पेश करने अगर कुछ अच्छा होता है तो हर कार्यकारिणी से अग्रसर रहता है। ये मैं आश्वासन देता हूँ। राजस्थान ऐसी सेवा समिति में जो भी टीम में व्यक्ति कार्यकारिणी में आता है वो अपनी जिम्मेदारी को भली भांति समझता है। मैं फिर भी पलतानी जी का और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन का 2 शब्द। भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा के महामंत्री भाई श्री संदीप जी काबरा, राजस्थानी महेश्वरी सेवा समिति के आयोजक व उनके साथ उनके प्रेसिडेंट भाई हनुमान जी लखोटिया, हमारे दिल्ली प्रदेश के महामंत्री भाई तापड़िया जी, सुशील जी तापड़िया, हमारे दिल्ली प्रदेश के कोषाध्यक्ष भाई ओम जी तापड़िया, संगठन मंत्री करनानी जी, अशोक जी करनानी, और यहाँ पर उपस्थित सभी महेश्वरी जन को मेरी जय श्री कृष्णा। आज यहाँ आने के बाद यहाँ से हम ये मानते हैं कि महेश नवमी का सप्ताह शुरू हो रहा है। महेश नवमी उत्पत्ति दिवस की शुरुआत अगर हम अपनी खेल भावना से शुरू करते हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और वो भी क्रिकेट की टीम, 11 प्लेयर एक तरफ और 11 प्लेयर एक तरफ और देखने वाले हजारों लोग, इतने लोगों को एक साथ एकत्रित करके अगर हम महेश नवमी की उद्घोषणा करते हैं तो मैं समझता हूं इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता।
भाई साहब हमारे संदीप जी ने कहा अभी क्रिकेट के बारे में, प्रतिभाओं का जन्म हमारे घर से और हमारे समाज से ही होता है। मैं इसको छोटी प्रतियोगिता नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा हमारे समाज की बहुत बड़ी प्रतियोगिता है ये। इसमें जो प्रतिभाएं हमारे सामने आएंगी, मैं भाई हनुमान जी और मेरे अपने प्रयासों से जहां तक हम कर सकते हैं उन बच्चों को आगे ले जाने के लिए जितना भी प्रयास करें उतना कम है, क्योंकि ये काम, ये प्रतिभाएं एक दिन में जन्म नहीं लेती है। इन प्रतिभाओं को जन्म लेने में सालों लगते हैं, और जब इन प्रतिभाओं का हमारा समाज सहयोग करता है तो वो बच्चे कहां से कहां पहुंचते हैं। जैसे अभी भाई साहब ने 2-3 बच्चियों का नाम लिया, ये एक दिन में जन्मी प्रतिभाएं नहीं है। तो मेरा अपने सभी भाइयों से निवेदन है और कहना है कि ऐसी प्रतिभाओं का साथ दें और उनके परिवार का भी मनोबल ऊपर करें, उनके परिवार के मनोबल को भी बढ़ाएं हम लोग, जिससे वो प्रतिभाएं आगे जाके और अपनी प्रतिभा को आगे लेके जा सके। इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। यहाँ 2 ओवर के साथ में 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर पहुंचा है 14 रन 2 विकेट के नुकसान पे। मैं एक बार फिर नीरज जी बलदानी जी का राजस्थान महसी सेवा समिति पूर्वी दिल्ली की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आए वे दिल्ली प्रदेश महसी संगठन के जितने भी पदाधिकारीगण मौजूद है, राजस्थान महसी सेवा समिति उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। इसी बीच हम चलते हैं, कुछ ऐसे अतिथि भी है, उनका भी स्वागत करना एक संस्था का एक कर्तव्य भी है और एक सम्मान रूपी काम भी है। और मैं इसी बीच गनगौर एवेजेस के फ्रेंचाइजी श्री दीपक जी साबू और श्री मुकेश जी होलानी को बुलाना चाहूंगा कि कृपया कर श्री दीपक जी साबू और श्री मुकेश जी होलानी को और श्री गोपाल जी और गनगौर एवेंजर्स के फ्रेंचाइजी श्री दीपक जी साबू और श्री मुकेश जी होलानी। और मेरा निवेदन है, हमारे बीच मौजूद है श्री सुशील जी तापड़िया, सचिव दिल्ली प्रदेश महेश्वरी संगठन के। मेरा निवेदन है कि कृपया कर हमारे जो फ्रेंचाइजीज हैं श्री दीपक जी साबू और श्री मुकेश जी होलानी को तुलसी का पौधा दे करके उनका सम्मान करें, जिससे आज इन्होंने अपनी टीम यहाँ पर दी। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे बीच अशोक जी करनानी मौजूद है, दिल्ली प्रदेश संगठन के संगठन मंत्री। मेरा निवेदन है कृपया कर सॉल के द्वारा अशोक जी करनानी से निवेदन है कृपया कर सॉल पहना करके इस फ्रेंचाइजी टीम गनगौर एवेंजर्स के ऑनर का सम्मान करें और मोमेंटो देकर के सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री ओम प्रकाश जी तापड़िया का, जो कोषाध्यक्ष है, कि मोमेंटो देकर के राजेश गनगौर एवेंजर्स के दीपक जी साबू और श्री मुकेश जी होलानी का स्वागत और अभिनंदन करें। श्री ओम प्रकाश जी तापड़िया। 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर जा पहुंचा है 17 रन 2 विकेट के नुकसान पे। राजस्थान महसी सेवा समिति सम्मान करने में और सम्मान करते रहने में भी विश्वास रखता है, क्योंकि आज हम किसी का अगर सम्मान करते हैं तो उस व्यक्ति के साथ साथ मंच का कहें चाहे राजस्थान महसी सेवा समिति का कहें, दोनों का ही सम्मान होता है। सम्मान करने वाला और सम्मान प्राप्त करने वाला दोनों बराबर के हकदार होते हैं। और इसी के बीच मैं आगे चलते हैं इस मैदान पे, क्योंकि काफी देर से आप लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी बॉलिंग कौन सी बैटिंग किस तरह से, और पहुंचते हैं क्रिकेट के मैदान में। फ्यूरी फाइटर यहाँ पे बैटिंग करती हुई
हर्षित बजाज। और ये तीसरा झटका फ्यूरी फाइटर के लिए। करनी वॉरियर्स यहां हावी होते हुए 21 रन के स्कोर पे 3 विकेट के नुकसान। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहला विकेट गया है दीपक बाहेती के रूप में, जो बोल्ड हुए थे पहले ओवर में। रितेश झंवर ने विकेट लिया था। दीपक बाहेती, जिनको हम लोग प्यार से चैंपियन बोलते हैं। दूसरा विकेट उमा शंकर बंग के रूप में गया है। और तीसरा विकेट यहां पे हर्षित बजाज के रूप में गया है। अमित माहेश्वरी जो कि विकेट कीपिंग कर रहे हैं। शानदार कैच और बहुत ही लाजवाब बॉलिंग भरत बिहानी की तरफ से, जिनको प्यार से हम मोंटी कहते हैं। और नेक्स्ट बैट्समैन यहां पे हरी जाजू, शानदार बैट्समैन, 21 रन के स्कोर के साथ। करनी वॉरियर्स की तरफ से शानदार, एक से बाद एक शानदार सितारे हैं इस टीम में। स्टार्टिंग अगर हम करें तो अजीत सोनी, आशीष बाहेती, प्रकाश सोमानी, अमित माहेश्वरी, मोंटी, रितेश झंवर, विकास मुंदड़ा। एक के बाद एक, कहां तक बोलें। एक अच्छा शॉट आशीष बाहेती, जो अपनी फील्डिंग के लिए मशहूर है ऑल ओवर इंडिया। कोई बात नहीं। अच्छी बॉलिंग यहाँ पे मोंटी की तरफ से। हरी जाजू शानदार सम्मान देते हुए। स्कोर कार्ड बताओ। 23 रन के स्कोर पे 3 विकेट का नुकसान, 4 ओवर की समाप्ति। हरी जाजू और उनका साथ दे रहे हैं संदीप सोमानी, जिस प्लेयर के बारे में हम लोग चिंता कर रहे थे। थोड़ी सी आवाज कम कर दी जाए, थोड़ी सी आवाज। प्रकाश सोमानी अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के आते हुए, और जितना हमारे सूत्रों से हमें पता चला है, प्रकाश सोमानी पर्टिकुलर इसी मैच के लिए राजस्थान से आज शाम को यहां पहुंचे हैं। बहुत ही अच्छा शॉट, और ये एक मिस फील्डिंग का हर्जाना 4 रन के रूप में भुगतना पड़ेगा करनी वॉरियर्स को। रितेश झंवर और अजीत सोनी के बीच में एक लाजवाब शॉट। कृष्णा चांडक, ओहो, यहाँ पे अगर शायद थ्रो कीपर एंड पे आ जाता, हरी जाजू के लिए बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता। कृष्णा चांडक, अच्छा थ्रो। 25 ओवर पे इस टाइम पे खेल रहे हैं। अगले वाइड का इशारा यहां पे एम्पायर की तरफ से। प्रकाश सोमानी, जिनको प्यार से हम लोग किलर मिलर बोलते हैं। अच्छी बॉलिंग यहां पे, और मेरा साथ निभाने के लिए यहां पे आए हैं संजय बाहेती। विवेक जी, आपको क्या लगता है क्या स्कोर पहुंचेगा?
जिस हिसाब से अभी मैच चल रहा है 150 रन तो कहीं नहीं गए संजय जी। हाँ, क्योंकि अभी प्रसंग मुंद्रा का भी आना बाकी है। प्रसंग मुंद्रा, वो चर्चित चेहरा जो इस ऑक्शन में सबसे महंगा बिका है, जिसको प्यार से क्रिस गेल कहते हैं हम लोग। ये क्या हो रहा है विकास जी? एक और विकेट यहाँ पे, एक और झटका। फ्यूरी फाइटर को करनी वॉरियर्स ने एक और विकेट निकाला है हरी जाजू के रूप में। ये लीजिए, आपका क्रिस गेल आ रहे हैं, 111। क्रिस गेल, प्रसंग मुंद्रा यहाँ पे बैटिंग पे आते हुए, प्रकाश सोमानी शानदार बॉलिंग करते हुए, शानदार बॉलिंग करते हुए प्रकाश सोमानी, और बहुत ही अच्छी कीपिंग। प्रसंग मुंद्रा के आते ही यहाँ पे फील्डिंग सेट हो रही है। स्कोर 26 रन 4 विकेट। प्रसंग मुंद्रा एक ऐसा चेहरा जो गेम को 5 ओवर में कहां से कहां पहुंचा दे। पहली बॉल आते ही सिंगल के लिए दौड़े हैं प्रसंग मुंद्रा। वो जानबूझ के दौड़े हैं क्योंकि ये ओवर खत्म हो गया और अगला ओवर अब सुपर ओवर होगा। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 6 ओवर तक सुपर ओवर लेना कंपलसरी है, तो अगला ओवर सुपर ओवर है यहाँ पे। अगर प्रकाश सोमानी, हाँ अच्छा उसके ऊपर क्या बात है, कोई तो मतलब कि जब कोई टीम खेल रही होती है उस पे लगाते हैं। हमारे प्रबोध जी बियानी ने लगाया है, प्रकाश सोमानी ने हरी जाजू को आउट करने पर 1100 रुपए का नगद पुरस्कार देंगे। क्या बात है, ये पुरस्कार पहली बार ही सुनाएगी, जो चीज हो चुकी है उसके बाद पुरस्कार। प्रबोध जी बियानी का सिक्स्थ ओवर है ये, और ये सुपर ओवर के रूप में हम इसको बोलेंगे। अमित माहेश्वरी सुपर ओवर लेकर के आते हुए प्रसंग मुंद्रा की तरफ से। संदीप सोमानी एक और सिंगल यहाँ पे। आशीष बाहेती, शानदार फील्डिंग यहाँ पे, शानदार थ्रो ओम माहेश्वरी की तरफ से। प्रसंग मुंद्रा को तीसरी बॉल डालेंगे अमित माहेश्वरी। अच्छी बॉलिंग यहाँ पे अमित माहेश्वरी की तरफ से। 3 बॉलों में 2 रन दिए हैं अभी तक। अच्छे बैट्समैन की यही निशानी है, लूज बॉल मिले तो उसको ग्राउंड से बाहर भेजो और अच्छी बॉल मिले तो उसको उतना ही अच्छे से सम्मान दो। शानदार एक और बाउंड्री यहाँ पे, सुपर ओवर में 6 रन के लिए बाहर भेज दिया है। संदीप सोमानी अच्छे बैट्समैन, सुपर ओवर में 6 रन बाहर को भेज दिया है बॉल को। अच्छा सिंगल, एक 6 रन लेने के बाद में उनको पता है ये 6 रन डबल हो जाएंगे हमारे। इस ओवर में आए हैं
6 ओवर में 47 रन, 6 ओवर में 47 रन, 4 विकेट। वो जो लाइट है ना वहाँ पे, उधर वाली आगे वाली, उसका मुंह ना चेंज करने के लिए बोल रहा हूं। अभिषेक भैया जो आगे वाली है, जो बैट्समैन के ठीक सामने आ रही है। टेंट में जो लगी हुई है खाने वाले पे। पिछले ओवर में कितने रन आए? हरी भैया बोल गया दिया, गया बोल गया दिया, बोला है। लाइट पड़ लाइट आ रही है कोई फेस पर। चोटला पसंद है और भी खेलनी है। स्कोर बता। 47 फॉर 4। 6 ओवर की समाप्ति और स्कोर जा पहुंचा 47। अरे 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 ठीक है। अरे बट कुर्सी पर बैठ कर रहा नहीं। और अरे पड़ जाओ चालू है चालू है। अगला ओवर लेकर के आ रहे हैं प्रकाश सोमानी, जिन्होंने पिछले ओवर में 1 विकेट निकाला था अपने टीम के लिए हरी जाजू के रूप में। संदीप सोमानी और प्रशंग मुंदड़ा क्रीज पे एक दूसरे का साथ देने के लिए। लाइट के कारण मैच रुका हुआ है। एक लाइट सामने पड़ रही है, उसको कृपया नीचे करवाएं। लाइटमैन से रिक्वेस्ट होगी एक बार फूड कोर्ट की तरफ आइए। एक लाइट जो बैट्समैन के सीधे आंखों में लग रही है, उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए बात हो रही है, जिसके वजह से मैच रुका हुआ है। अरे 2 लाइट है उठा पड़ जी अपन थाका मन लगा पाछो झटको लाग्यो नहीं आज। अब बताओ, एक बारी चेक कर लीजिए बैट्समैन। लाइट शायद अब पोजीशन चेंज कर दी कृपया गई है मैच उसकी। जल्दी से स्टार्ट कराएं। अरे यार इसको एम्पायर कहीं के भाई जी किसी लाइट में तो दिया यार नीचे कटु अनाउंसमेंट कर दिया नहीं। संदीप जी एक बारी चेक कर लीजिए वापस से लाइट के लिए। यहां पे 1 रन फिर से चुरा लिया है प्रकाश सोमानी की बॉल पे।
प्रकाश ओमानी अपने ओवर की दूसरी बॉल लेकर के आते हुए, और सामने है प्रसंग मुंदड़ा। डॉट बॉल। और ये 6 रन के लिए, जिसके लिए फेमस है वो इन्होंने चालू कर दिया है। क्रिस- पहला छक्का। क्रिस गेल। ये क्रिकेट के जगत का वो नाम है जो अपने छक्कों के लिए फेमस है, और छक्कों की फेमस की वजह से, छक्कों की वजह से, फेमस होने की वजह से प्रसंग मुंदड़ा को ही क्रिस गेल बोलते हैं, क्योंकि ये भी ताबड़तोड़ छक्के बरसाते हैं जब अपनी फॉर्म में और जब अपने मूड में आने स्टार्ट होते हैं। पहला छक्का प्रसंग मुंदड़ा की बैट के आते हुए। प्रकाश सोमानी अपनी ओवर की अगली बॉल। अच्छा सम्मान दिया है, अच्छा सम्मान दिया है अच्छी बॉल को। ओहो, गलत एक और बॉल, छक्का। गलत बॉल, और उसका खामियाजा 6 रन के रूप में। गलत बॉल का खामियाजा 6 रन के रूप में भुगतना पड़ेगा यहां पे प्रकाश सोमानी को। एक ओवर के अंदर 2 छक्के लंबे लंबे। आशीष बाहेती अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के आते हुए। बॉल बॉल बॉल, 1 सेकंड। एम्पायर जी, एम्पायर जी, बॉल चेंज कर लीजिए, वो ब्लैक हो चुकी है ब्लो। आशीष बाहेती अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के आते, और सामने है प्रसंग मुंदड़ा। और ये वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से। स्कोर कार्ड में 1 रन का इजाफा एक्स्ट्रा के रूप में। अच्छा प्लेसमेंट। अमित माहेश्वरी के पास बॉल जाते हुए प्रसंग मुंदड़ा सिंगल। स्कोर 63 पे 4, 7 ओवर की समाप्ति पे। 7 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 63 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और अगली बॉल आशीष बाहेती की। शानदार। अमित महेश्वरी के पास फिर से बैक टू बैक दूसरी बॉल जाते हुए। स्कोर पहुंच गया 64 और 4, 7.2 ओवर्स। संजय जी, इस हिसाब से स्कोर जाएगा 150 प्लस। और ये 6 रन। 6 रन का इशारा एम्पायर की तरफ से। जब तक प्रसंग और संदीप ग्राउंड पे हैं, स्कोर कुछ भी जा सकता है। 150 तो बहुत कम है। बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल। प्रसंग मुंदड़ा, क्रिस गेल, 4 से ज्यादा 6 मारने वाला प्लेयर। और ये एक इसी और के साथ बाउंड्री 4 आते रन। हुए 4 रन। बहुत जल्दी बॉल को जज कर लिया था, और बहुत ही अच्छा शॉट। फील्डर वहां मौजूद नहीं, और बॉल जा पहुंची है बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। प्रसंग और संदीप में यही खासियत है, ये सिर्फ लय में आने की देरी है इनकी, उसके बाद तो बॉलें कम पड़ती हैं। प्यारा शॉट यहां पे। अमित माहेश्वरी के पास बॉल 1 रन के लिए। जब तक प्रसंग और संदीप है, तब तक पुरानी बॉलें हमारे को तैयार रखनी पड़ेगी। और स्कोर कुछ भी जा सकता है। अभी बिल्कुल। 75 फॉर 4। 75 for 4। एक सिंगल फिर से। आशीष बाहेती
अच्छे बॉलर हैं ये, अच्छे बॉलर से ज्यादा अच्छे फील्डर है और अच्छे फील्डर से ज्यादा अच्छे बैट्समैन हैं। इस टीम में फ्यूरी फाइटर में हमारा एक प्यारा बैट्समैन दीपक बाहेती, जिसको हम प्यार से चैंपियन बोलते हैं। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के आते हुए अमित माहेश्वरी और सामने है सोमानी जी। ओहो, 4 रन जाते जाते बचे हैं यहाँ पे। 7-7 for 4, 8.1 over. 8.1 over, 77 runs and 4 wicket। अमित माहेश्वरी प्रसंग मुंदड़ा को अपने ओवर की दूसरी बॉल लेकर के आते हुए। बहुत तरीके से बीट किया है प्रसंग मुंदड़ा को, वो जल्दी से बीट होते नहीं है। प्रसंग मुंदड़ा जो फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। ओहो, इसी के साथ आउट। अजीत ने बहुत शानदार कैच पकड़ी प्रसंग मुंदड़ा की, और गोली ये की तरह आउट। गोली की तरह बॉल और उतना ही शानदार कैच अजीत सोनी की तरफ से सीधा हाथ में। अजीत सोनी की तरफ से दूसरा कैच है। पहला एक कैच और लपक चुके हैं और प्रसंग मुंदड़ा का कैच छोड़ना शायद टीम को बहुत भारी पड़ जाता और वो अजीत सोनी गलती करेंगे नहीं। बहुत बढ़िया अजीत। इस टीम में सितारों के जितने सितारे हैं उसमें एक सितारा अजीत सोनी है, जो किस्मत को भी अपने फेवर में लेकर के चलते हैं। मारवाड़ी युवा मंच का जो अभी पीछे टूर्नामेंट हुआ था, यही एक बैट्समैन था जिसने सबसे पहले शतक लगाया था, और उसके बाद अंजुल मुंदड़ा जो HSK बुल्स से खेलते हैं। अमित माहेश्वरी अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के आते हुए। अच्छी बॉल, हाइटेड बॉल थी, बहुत ही अच्छा सम्मान बॉल को। उमंग ओम महेश्वरी, अच्छी फील्डिंग यहाँ पे। अपने ओवर की लास्ट बॉल अमित माहेश्वरी। ओहो, सुंदर शॉट संदीप का, बहुत ही जितनी सुंदर। तेज बॉल आई उतनी ही तेज बॉल ग्राउंड के बाहर जाते हुए। 9 बॉल थी ये, 9 बॉल। इसी के साथ फ्री हिट। नो बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से। लाइन स्कोर पहुंच गया 85 for 5। ओवर स्टेपिंग की वजह से शायद ये नो ये बॉल बॉल हुआ फ्री है। हिट है। फ्री हिट है ये बॉल, विकेट नहीं जाएगा इसके अंदर। एक और शॉट वहीं पे जाते हुए जहां 6 रन। पिछली बॉल थी। इसी के साथ 6 रन। 6 रन। अमित माहेश्वरी पटक के बॉल मारना चाहते हैं और उतना ही बढ़िया शॉट यहाँ पे 9 ओवर संदीप सोमानी की तरफ से। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 91 for 5 फ्यूरी फाइटर। 9 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा 91। मोर देन 10 की एवरेज से इस टाइम पे स्कोर बन रहा है। अमित माहेश्वरी जिसने सुपर ओवर डाला था, लास्ट ओवर के अंदर बैक टू बैक 2 6 खाए हैं संदीप सोमानी से। अच्छे बैट्समैन।
अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के आते हुए आशीष बाहेती उमंग के लिए। पहली बॉल, पहला सिंगल, 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में फ्यूरी फाइटर के लिए। संदीप सोमानी जिस हिसाब से देख के खेल रहे हैं, उमंग लोहिया अपने विकेट का महत्व समझते हुए सिंगल करके संदीप सोमानी जो अच्छे लय में लग रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं संदीप सोमानी के लिए। और अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के आते हुए आशीष बाहेती, बढ़िया प्लेसमेंट, सिंगल फिर से। संदीप सोमानी उन बैट्समैन में है जो लूज बॉल को कभी बख्शेंगे नहीं, बॉल को बाहर जाना अनिवार्य है उनके लिए। स्कोर 95 for 5। 10th ओवर इज रनिंग, स्कोर 95 for 5। उमंग लोहिया के लिए आशीष भाई अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के आते हुए और इससे पहले जो मैच हुआ था उसके मैन ऑफ द मैच गोपाल सोमानी। मेरा निवेदन है गोपाल सोमानी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो कृपया कर मंच पर आए और आज के इस जो पहला मैच हुआ उसका मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार यहां पे प्राप्त करें। मेरा निवेदन है गोपाल सोमानी जी से। गोपाल सोमानी जो गनगोर एवेंजर्स के कैप्टन भी है, मैन ऑफ द मैच के लिए प्लीज स्टेज पे आए। अपना ओवर खत्म करते हुए आशीष बाहेती 10 ओवर की समाप्ति और स्कोर है 97। 10 ओवर की समाप्ति, 5 ओवर का गेम बाकी। अगले बॉलर आए हैं यहां पे भरत बिहानी है। पहली बॉल 1 रन। उमंग लोहिया की अपने ओवर की दूसरी बॉल लेकर के आते हुए भरत बिहानी, और ये एम्पायर के हाथ खुलवा दिए हैं भरत बिहानी ने। भरत बिहानी जिनको प्यार से हम मोंटी भी बोलते हैं। वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से और एक और रन का इजाफा स्कोर को में फ्यूरी फाइटर के फेवर में। एक और वाइड यहां पे बैक टू बैक, और यहां पे फ्यूरी फाइटर के 100 रन पूरे होते हुए 10वें ओवर के बाद में 11वें ओवर की अभी तक एक बॉल हुई है और 100 रन का स्कोर बोर्ड खड़ा कर दिया है। अच्छी बॉल यहां पे स्लोअर डिलीवरी। उमंग लोहिया सिंगल रोटेट करके संदीप सोमानी को स्ट्राइक दी है। संदीप सोमानी जिन्होंने अच्छी बैटिंग का संदीप सोमानी बहुत ही शानदार बैटिंग करते हुए, पता है उनको किस बॉल को कहां कैसे और कब मारना है। लूज बॉलर को कभी माफ नहीं करेंगे और अच्छी बॉल को अच्छे से सम्मान करना आता है संदीप सोमानी को।
अमित माहेश्वरी ने अच्छा अटेम्प्ट लिया, लेकिन उससे पहले संदीप सोमानी शायद क्रीज में पहुंच चुके थे। ओहो, यही यही संदीप सोमानी की खास बात है, इसी के लिए जाने जाते हैं वो। 47 रन के निजी स्कोर पे संदीप सोमानी इस टाइम खेलते हुए 25 बॉलों में 2 अच्छी बॉलों को सम्मान देकर के तीसरी खराब बॉल को ग्राउंड के बाहर भेज दिया है। मोंटी अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के आते हुए संदीप सोमानी के लिए। ओह, फील्डर था वहां पे, बहुत ही शानदार शॉट यहां पे संदीप सोमानी की तरफ से। .48 के स्कोर पे हैं इस टाइम पे संदीप सोमानी। 11 ओवर की समाप्ति और टीम का स्कोर है 108 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। आपकी क्या राय है विवेक, क्या स्कोर पहुंचेगा अब? 11 ओवर में अभी 108 पे 5 है। संजय जी, मेरे हिसाब से अभी भी 150 और 160 रन के बीच के अंदर स्कोर जाना चाहिए। अभी करनी के पास अच्छे बॉलर अभी बाकी हैं, पिक्चर अभी बाकी है संजय जी। मेरे हिसाब से 162 प्लस का स्कोर जाएगा। ग्यारह ओवर की समाप्ति, स्कोर है 108 रन, 4 ओवर का गेम बाकी। अगला ओवर प्रकाश सोमानी, किलर मिलर। गनगौर एवेंजर्स का पहला जो टूर्नामेंट हुआ उसका मैन ऑफ द मैच गोपाल गोपाल सोमानी। सोमानी, जिसका मैं हमारे बीच श्री गंगाराम जी डाका मौजूद है, मैं निवेदन करूंगा कृपया कर एक अमेजॉन गिफ्ट जो राजस्थान महसी सेवा समिति की तरफ से दिया जा रहा है और एक शानदार ट्रॉफी भी। बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पे कृष्णा चांडक की तरफ से। उमंग लोहिया, जिनको पता है मुझे सिर्फ रोटेट करके संदीप सोमानी को स्ट्राइक देना है, और संदीप सोमानी नेम जी लखोटिया से निवेदन को कृपया कर मोमेंटो देख करके इस खिलाड़ी का उत्साह वर्धन करेंगे। मैन ऑफ द मैच जो इससे पहले जो टूर्नामेंट हुआ, जो क्रिकेट जो शानदार परफॉर्मेंस करी, उसके लिए संदीप सोमानी के यहाँ पे 50 रन पूरे होते हुए पहला बैट्समैन जिसका 50 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है अभी तक इस टूर्नामेंट में। उमंग लोहिया, एक भी डॉट नहीं निकाली है उमंग लोहिया ने, कॉन्टिन्यूअसली सिंगल देकर के रोटेट कर रहे हैं अपनी स्ट्राइक को। एक और 6 रन यहां पे संदीप सोमानी के बैट से। ऐसा लग रहा है 50 का वेट कर रहे थे शायद। पचास रन पूरे होते ही संदीप सोमानी ने 6 रन। एक और बाउंड्री आते हुए संदीप सोमानी के बैट से प्रकाश सोमानी को। लास्ट के 2 बॉल में 2 बाउंड्री आ चुकी है, एक 6 रन के रूप में और एक 4 रन के रूप में। संदीप सोमानी शायद अपनी 50 का वेट कर रहे थे और 50 पूरी होते ही 2 बॉल में 2 बाउंड्री। स्कोर पहुंच गया 12 ओवर में 122 रन, 5 विकेट पे। 12 ओवर 122 रन, 5 विकेट के नुकसान पे संदीप सोमानी 50 पूरी करने के बाद 2 बाउंड्री के साथ जा पहुंचे हैं 60 रन। उमंग लोहिया स्ट्राइक पे हैं और बॉलिंग एंड पे आ रहे हैं आशीष बाहेती।
पहली बॉल। ओहो, बहुत ही शानदार कैच रितेश झंवर की तरफ से। आशीष बाहेती की बॉल पे उमंग लोहिया को बैक टू पेविलियन कर दिया है। निकुंज कलानी नेक्स्ट बैट्समैन, यहां पे हार्ड हिटर के नाम से हम जानते हैं इनको। आशीष बाहेती शानदार बॉलिंग कर रहे हैं इस टाइम पे। 142 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलिंग डालते हुए आशीष बाहेती और विकेट कीपिंग करते हुए अमित माहेश्वरी। ओहो, एक रन के लिए प्रकाश सोमानी की तरफ बॉल जाते हुए और आशीष बाहेती के पास बॉल वापस आते हुए फिर से स्ट्राइक पे हैं संदीप सोमानी। बाहेती अपने ओवर की अगली बॉल लाते हुए देखते हैं संदीप सोमानी क्या करते हैं उस पे। सिंगल रन यहां पे। आशीष बाहेती भी उन अच्छे बॉलर्स में से हैं जो सोच समझ के बॉल डालते हैं। अपने शानदार बॉलिंग यहां पे आशीष बाहेती की तरफ से। ओवर की शायद समाप्ति हो चुकी है। 13 ओवर का राजस्थान महेश्वरी सेवा समिति क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 जो आप सबके सामने अर्वाचीन स्कूल विवेक बिहार में आप सबके सामने होने जा रहा है। और इस कप के एक्सपोंसर हैं हमारे श्री मानक चंद जी होलानी और को एक्सपोंसर है श्री सीताराम जी बाबूलाल जी सोनी, जिन्होंने टीमें 8 फ्रेंचाइजीज जिन्होंने सबसे पहले अपनी टीमें लिखाई और अपनी इस टीमों की स्वीकृति दी। उसमें हम सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे नैनो स्ट्राइकर्स का श्री नेमचंद जी लखोटिया जी का कि कृपया कर मंच पर आए। और सम्मान की इस कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तुलसी का पौधा देकर के सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा रुपेश जी घनश्याम जी मुंद्रा से निवेदन है कृपया कर आए। घनश्याम जी रुपेश मुंद्रा जी से निवेदन कृपया कर आए और तुलसी का पौधा दे करके नैनो स्टाइगर के ऑनर श्री नेमचंद जी लखोटिया का निवेदन करें, स्वागत करेंगे। 124 के स्कोर के ऊपर खेल रहे हैं इस टाइम पे फ्यूरी फाइटर। 6 विकेट के नुकसान पे 13 ओवर की समाप्ति। अगला ओवर लेकर के आए रितेश झंवर। संदीप सोमानी के लिए पहली बॉल और ये गगनचुंबी छक्का संदीप सोमानी के बैट से लगता हुआ। 32 बॉल पे 67 के निजी स्कोर पे खेल रहे हैं इस टाइम पे संदीप सोमानी। सॉल के द्वारा उनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा घनश्याम जी लाउटू जी से कृपया कर नेम जी का नैनो स्टाइगर्स के ऑनर्स का स्वागत और अभिनंदन करें। एक और छक्का यहाँ पे गगनचुंबी छक्का संदीप सोमानी के बैट से बैक टू बैक। और मोमेंटो से स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा रमेश जी सोनी को कि कृपया कर नेम जी लखोटिया को नैनो स्टाइगर्स के ऑनर को मोमेंटो देकर के सम्मानित करेंगे। रमेश जी सोनी। 2 बॉल 2 छक्के, तीसरी बॉल एक और बाहर की तरफ बॉल जाते हुए। शानदार नैनो स्ट्राइकर्स की टीम 3 के फ्रेंचाइजीज श्री नेमीचंद जी लखोटिया राजस्थान महसी सेवा समिति इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है कि इनकी छत्र छाया में इनके शानदार नेतृत्व में इनकी टीम शानदार तरीके से सुनील राठी ने हमारे इस कमेटी को पूरा सपोर्ट किया। तहे दिल से राजस्थान महसी सेवा समिति इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है।
4 बॉलें अभी तक रितेश झंवर ने अपने ओवर की डाली है, जिसमें 3 छक्के संदीप सोमानी लगा चुके हैं। चौथी बॉल अच्छा अटेम्प्ट 6 रन के लिए, लेकिन बीट हुए। 5वीं बॉल, ओहो, ये एक और छक्का। नहीं, 24 रन इस ओवर से आ चुके हैं 4 छक्कों के रूप में, और चारों लंबे लंबे छक्के लगे हैं। लास्ट बॉल टू गो, 1 more 6, 1 more 6। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है छक्कों की बरसात ही हो गई है। इसी बीच 37 बॉल में 91 के ऊपर इस टाइम पे संदीप सोमानी खेल रहे हैं। 154 रन का स्कोर बोर्ड पे आ चुका है। 14 ओवर की समाप्ति। करनी वॉरियर्स के फ्रेंचाइजी श्री प्रबोध जी बियानी से मेरा निवेदन है, कृपया कर मंच पर आए, क्योंकि करनी वॉरियर्स अभी फील्डिंग भी कर रही है और इनका जीतना संभव भी है। और अगर सम्मान फ्रेंचाइजीज का हो जाता है, मालिक का हो जाता है, तो उससे प्रोत्साहन क्रिकेटर खिलाड़ी को मिलता है। क्योंकि आज वो सब नीचे इनकी टीम देखती है कि आज मेरे जो फ्रेंचाइजीज है, मेरे जो मालिक है, मेरे जो करता धरता है, उनका सम्मान हो रहा था। हमें जोश के साथ में इस मैच को जीतना और निकाल के लेके जाना है। मैं प्रबोध जी बियानी को मंच पे बुलाना चाहूंगा और स्वागत की इस कड़ी में मैं विकास जी राठी से निवेदन करूंगा, कृपया कर लास्ट ओवर विकास जी राठी से निवेदन है, कृपया कर तुलसी का पौधा देकर के सम्मानित करेंगे प्रबोध जी बियानी का। और श्री गिरधर जी राठी से मेरा निवेदन है कि सॉल पहना करके श्री प्रबोध जी बियानी का स्वागत करेंगे। संदीप सोमानी जो इस टाइम पे स्ट्राइक पे हैं, मैं बता देना चाहता हूं 91 के निजी स्कोर पे इस टाइम पे खेल रहे हैं वो। मोमेंटो के लिए मैं श्री वासुदेव जी मोहता को बुलाना चाहूंगा, कृपया कर मोमेंटो देकर के हमारे प्रबोध भैया का, प्रबोध जी बियानी का स्वागत करेंगे। और अभिनंदन राजस्थान महसी सेवा समिति करता है कि जिन्होंने, इनकी टीम ने अपनी टीम देकर राजस्थान महसी सेवा समिति को एक बहुत ही, ये बॉल कहाँ गई है किसी को नहीं पता। शुरुआती में ही इनका नाम आ चुका था। जब ये टीम देने की बात हुई थी तो बहुत शानदार तरीके से प्रबोध जी ने अपना स्वीकृति प्रदान करी थी कि करनी वॉरियर्स की टीम इस महसनमी के उपलक्ष्य में जो टूर्नामेंट हो रहा है राजस्थान महसी सेवा समिति होलानी कप 2022, उसमें टीम रहेगी। बहुत ही शानदार। नहीं 1 more 6 और इसी के साथ संदीप सोमानी के 100 रन पूरे होते हुए शानदार बैट यहाँ पे 39 बॉलों में 103 रन पे खेल रहा है ये खिलाड़ी इस टाइम पे। लाजवाब बैटिंग, जितनी तारीफ करें इस खिलाड़ी की उतनी कम है। अमित माहेश्वरी अपने ओवर की अगली बॉल लाते हुए 1 more 6, 1 more 6, 1 more 6। 40 बॉल पे 109 रन बनाए हैं इस खिलाड़ी ने, और इस इनिंग की लास्ट बॉल है ये। 173 रन 173 के स्कोर पे खेल रही है इस टाइम पे फ्यूरी फाइटर। अंतिम बॉल, जो कि उम्मीद थी कि बाहर जाएगी। 179, 41 बॉलों में 115 रन बनाए हैं संदीप सोमानी ने। फर्स्ट इनिंग का मैच खत्म। 180 का टारगेट दिया है फ्यूरी फाइटर ने करनी को। सभी की सहमति से एक
नियम लागू हुआ है, सभी थोड़ा ध्यान दे दे। अगर कोई भी व्यक्ति अपने नाम की अगर कोई अनाउंसमेंट करता है तो 10% फंड संस्था राजस्थान महसी सेवा समिति में जाएगा। अगर वो 11,000 रुपये बोलता है, चाहे टीम जीते चाहे वो पुरस्कार लगे चाहे नहीं लगे, 1100 रुपये का पुरस्कार, उसका 10% हिस्सा राजस्थान महसी सेवा समिति में जाएगा। ये एक अच्छी शुरुआत है। और इसी कड़ी में मैं राजस्थान महसी सेवा समिति की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पहले खेलते हुए हमारे फ्यूरी फाइटर जिन्होंने रन बनाए हैं 179, 6 विकेट के नुकसान पे 15 ओवर के अंदर। और आज तक की घोषणा के अंदर में 5100 रुपए का पुरस्कार जो लगा है, पवन जी लखोटिया ने पुरस्कार दिया है संदीप जी सोमानी को 5100 रुपए का, जो मैन ऑफ द मैच भी ले जाने की कगार पे पहुंच सकते हैं। सभी दूसरी टीम से मेरा निवेदन है, कृपया कर जल्द से जल्द पिच पर आए। हम सबको पता है कि लाइट का कुछ समय निर्धारित होता है। आज मेरे लाइट जो संभालते हैं इस अर्वाचीन ग्राउंड में, उनसे निवेदन है कृपया कर कुछ समय हमें दे, जिससे आज ये मैच हम पूरा कर पाए। उनका सहयोग हमारा साथ हर समय उनका रहता है, इसी कामना करते हैं कि ये पूरा ग्राउंड हमारे साथ पूरा हर समय सपोर्ट करता है। और मेरा निवेदन है कि दूसरी टीम जल्द से जल्द मैदान पे आए। और फ्यूरी फाइटर से रिक्वेस्ट है प्लीज अपनी फील्डिंग ग्राउंड के अंदर जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी लगाने के बाद में मैच को स्टार्ट करवाएं। समय थोड़ा सा हम लोग के पास कम है। करनी वॉरियर्स प्लीज अपने बैट्समैन ग्राउंड पे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भिजवाने का कष्ट करें। एक बारी मैं स्कोर कार्ड फिर से अपडेट कर देता हूं। 179 रन फ्यूरी फाइटर ने अपने बल्लों से बनाए हैं। 180 का टारगेट है यहाँ पे करनी वॉरियर्स के लिए 15 ओवर के अंदर। संदीप सोमानी शानदार बैटिंग करते हुए 41 बॉलों में 115 रन बनाए हैं। 15 छक्के और 2 चौकों के बदौलत 115 रन के स्कोर पे नॉट आउट रहे हैं। दोनों टीम हमारे बीच फ्यूरी फाइटर के ऑनर श्री पवन जी लखोटिया हमारे बीच मौजूद है। राजस्थान महसी सेवा समिति उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। और पवन जी लखोटिया का टीम के साथ साथ विज्ञापन में भी उनका सहयोग है। राजस्थान महसी सेवा समिति एक बार फिर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। और इनसे पहली बार मेरा रूबरू होने का, 2 बार मेरे को मौका मिला। इनका स्वभाव, हम जब गए थे 2 बार, इनका स्वभाव इतना शांत और इतना मतलब कूल है कि हमें खुद को मिल करके मुझे बहुत ही खुद को अपना को अच्छा लगा। पवन जी लखोटिया का स्वागत करने के लिए बुके तुलसी के पौधे का स्वागत करने के लिए श्री मनोज जी मुंद्रा जी निवेदन करो कृपया कर मंच पर आए और तुलसी का पौधा दे करके स्वागत करेंगे। और सॉल के द्वारा स्वागत करने के लिए श्री नेमीचंद जी लखोटिया से निवेदन करूंगा कृपया कर सॉल के द्वारा श्री पवन जी लखोटिया का स्वागत करें। श्री और मोमेंटो से स्वागत करने के लिए श्री प्रबोध जी बिहानी को बुलाना चाहूंगा, कृपया कर सम्मानित करेंगे पवन जी लखोटिया को। मोमेंटो से प्रबोध जी बिहानी।
अगर इतनी देरी के अंदर में अगर हम लोग टीम मैच को स्टार्ट करेंगे, आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड के कुछ नियम हैं। फ्यूरी फाइटर के कैप्टन से मेरा निवेदन है, कृपया कर फील्ड सजाए। हरी जाजू मेरी आवाज सुन रहे होंगे इस टाइम पे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है अपनी फील्ड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सजा करके गेम को स्टार्ट करने का कोशिश करें। पुरानी है, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो और बोले पुरानी मंगवा लो यार भैया, मेरे पास 7-8 बोले बची है पुरानी। अरे ले लें क्या, फिर बाद में कहीं ले लें, बस नहीं बोला फेंक आना पे ऑब्जेक्शन करेला, पेमेंट मत किया बस बाद में। मैं कम से कम 8-20 बोला पहले ही बोले यार, ये मेरे साइड पे जादू जादू क्या नाम है इसका, विशाल जादू। हेलो हेलो हेलो। सेकेंड इनिंग का गेम यहाँ पे स्टार्ट होते हुए ओपनिंग में आए हैं रितेश झंवर और उनका साथ देने आए हैं विशाल जाजू। और जिस प्लेयर के बारे में मैं बात कर रहा था, जिनको हम प्यार से चैंपियन बोलते हैं, वो पहला ओवर लेकर के आते हुए दीपक बाहेती। दीपक बाहेती अपने ओवर की पहली बॉल, और ये अच्छा प्लेसमेंट और 1 रन। अपने ओवर की दूसरी बॉल लेकर के, ओहो एक और सिंगल। दीपक बाहेती की लाजवाब बॉलिंग। हेलो हेलो। दीपक बाहेती एक बार लायंस क्लब की ओर से अच्छी गेंद। दीपक बाहेती धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए लायंस क्लब की ओर से, आहा अच्छी बॉल। दीपक बाहेती धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए लायंस क्लब की ओर से, ओहो एक बार फिर वाइड। दीपक बाहेती बांध देना माई कटा, बॉल जाती हुई बाउंड्री की तरफ,
ओहो, मिस फील्डिंग हुई वहां पर। 4 रन। क्या क्या? अरे एकदम स्लो कर रहे हैं।
और हम लोग आज इस टूर्नामेंट में काफ़ी देरी से थोड़ा शुरू हुआ, उसके लिए राजस्थान महसी सेवा समिति आप सबसे क्षमा प्रार्थी है, इसीलिए लेट हो रहा है। 22 रन हो चुके हैं, 3 विकेट गिर चुके हैं, 2 ओवर 5 गेंदें फेंकी जा चुकी है। इस ओवर की आखिरी गेंद क्रीज पे है विकास और अजीत सोनी। निक्की निक्की और निक्की और मैं एक बार फिर राजस्थान महसी सेवा समिति 2022 होलानी कप जो कराने जा रहा है, मैं एक बार फिर स्पॉन्सर हमारे श्री मानक चंद जी होलानी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये वाइट बॉल का इशारा, और इस टूर्नामेंट में को स्पॉन्सर के रूप में श्री सीताराम जी बाबूलाल जी सोनी हमारे बीच इस टूर्नामेंट में अभी तक मौजूद है। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और इसी बीच अगली बॉल, बैट का बॉल का कोई संपर्क ही नहीं हो पाया है। चौथा ओवर की 2 बॉलें हो चुकी हैं और अब तक 23 रन बने हैं। बॉल को उठा दिया है पर फील्डर उसके नीचे पहुंच नहीं पाए। बॉल फील्डर से काफ़ी दूर थी। आज ये जो टूर्नामेंट जो राजस्थान महेश्वरी सेवा समिति करा रही है, 180 रन का टारगेट जो है चेस करना इतना मुश्किल भी नहीं है। और ये पवेलियन के बाहर 6 रन। अजीत सोनी जिस बल्ला जिस धुरंधर से खेलते हैं इसलिए जाने जाते हैं, वो प्रदर्शन अभी चालू है। बहुत शानदार खेलते हैं इस पिच पे अजीत सोनी। पिछले टूर्नामेंट के अंदर में उन्होंने काफी शतक लगाए थे। वहां से ले आना अगर पड़ी है तो। हेलो, हाँ सही किया मनोज अंकल। 51 जी का मिला नहीं भाई, बोला था 2-3 दिन नहीं बोला कि जरूरत पड़ है पे तो जरूरत पड़ेगी। और ये कट कर दिया, शानदार बाउंड्री, 4 रन। नहीं है नहीं है बॉल तो लगी है, पोल पे लगी है। नहीं पोल पे लगना चौका नहीं है। तू मत बोल, अपने हिसाब से बोल रहा है। पोल पे कोई भी पोल पे लगे। अभिषेक लाहौटी अपनी अगली बॉल डालते हुए अजीत सोनी को, और ये बहुत ही अच्छा छक्का मारा है अजीत ने। अजीत सोनी जिसके लिए जाने जाते हैं वही बैटिंग कर रहे हैं, और ये छक्के की मदद से बोले आज जो सोचा उससे ज्यादा बोले बाहर गई है। स्कोर हो जा पहुंचा है अभी तक 38 रन हो गए हैं। 4 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं और 3 विकेट हो चुके हैं। 38 रन 3 विकेट पे करनी वॉरियर्स खेल रही है। संदीप सोमानी बॉल डालते हुए, बाहें फैला दी एम्पायर ने। धीरे धीरे बोलो।
हाँ, कट कर दिया है, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर भी एक रन चुरा लिया है। संदीप सोमानी वही बैट्समैन जिसने आज ताबड़तोड़ छक्के बरसाए हैं, ताबड़तोड़ छक्के। 115 रन बनाए आज इस प्लेयर ने, और अपने बैटिंग के बाद में बॉलिंग एंड पे अपना जिम्मेदारी के साथ। अगली बॉल संदीप सोमानी। और ये काफी घूमने के बाद बॉल को अच्छे से जज किया है। एक रन मिला यहाँ पे करनी वॉरियर्स को। विकास मुंदड़ा अपने टीम के कैप्टन करनी वॉरियर्स के स्ट्राइक एंड पे और बॉलिंग डालने आ रहे हैं संदीप सोमानी। बहुत ही शानदार बॉलिंग, फुल लेंथ बॉल डाल रहे हैं इस टाइम पे संदीप सोमानी। 3 विकेट जा चुके हैं करनी वॉरियर्स के। अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के आते हुए संदीप सोमानी विकास मुंदड़ा के लिए। बहुत ही अच्छा ट्राई संदीप सोमानी का, और ये बॉल रोकी है हमारे चैंपियन ने, दीपक वाहेती ने। अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के आते हुए संदीप सोमानी अजीत सोनी के लिए। ओहो, अच्छे से बीट किया है। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 42 रन, 42, 3 विकेट के नुकसान पे। और इसको 42 42 रन हो चुके हैं, और ये सुपर ओवर है। प्रसंग मुंदड़ा फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, अपनी टीम के लिए सुपर ओवर लेकर के आते हुए। सुपर ओवर का नियम, विकेट गया तो जितने रन बनेंगे उतने ही रहेंगे, और विकेट अगर नहीं गया तो जितने रन बने हैं उनके डबल हो जाएंगे। अपने ओवर की पहली बॉल विकास मुंदड़ा के लिए। बहुत ही बढ़िया बॉल, बहुत ही शानदार, तेज गति से निकलते हुए विकास मुंदड़ा ने अच्छे से प्लेसमेंट किया। पहली बॉल जितनी तेज निकाली थी, दूसरी बॉल में उतना ही अच्छा वेरिएशन दिया। पहली बॉल 142 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी बॉल 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अच्छा सिंगल यहां पे रोटेट किया, और ये मिस फील्डिंग, और ये 4 रन की वजह से, जहां पे 1 रन आना चाहिए था वहां 4 रन, और वो भी सुपर ओवर में। ओहो, one more boundary from Vikas Mundhada, and the bowler is Prasang Mundhada brothers. एक अच्छा अटेम्प्ट रन आउट का प्रसंग मुंदड़ा की तरफ से, लेकिन अगर डायरेक्ट हिट मिल जाता तो शायद विकास मुंदड़ा को वापस पेविलियन ही जाना पड़ता। 9 रन आ चुके हैं इस ओवर से। ओहो, फुल लेंथ डिलीवरी, अच्छी यॉर्कर। अजीत सोनी बहुत अच्छे से सम्मान दिया इस बॉल को। ओवर की समाप्ति, रन आए हैं 9, विकेट गया नहीं, रन हो जाएंगे 18। 6 ओवर
6 ओवर हो चुके हैं, सुपर ओवर इज ओवर। 60 रन का स्कोर है, 6 ओवर हो चुके हैं, 3 विकेट गए हैं अभी तक। हरी जाजू फ्यूरी फाइटर के कैप्टन बॉल डालेंगे करनी के कैप्टन को। अच्छी बॉल, अच्छा शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग। मुश्किल कुछ को नहीं है। और ये बॉल हवा में नीचे है। यहाँ पे दीपक बाहेती जो बॉल को जज नहीं कर पाए, हमारा चैंपियन। जो कैच होना चाहिए था वो बाउंड्री में कन्वर्ट हुआ है। 4 रन यहां मिले हैं विकास मुंदड़ा को। कैप्टन टू कैप्टन, हरी जाजू टू विकास मुंदड़ा। अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के आते हुए हरी जाजू। शानदार शॉट, यहाँ पे बॉल जा चुकी है ग्राउंड के बाहर, सामने दीवारों पे गगनचुंबी छक्का। अभी भी इस मैच को ये बोल देना कि ये एक के फेवर में है गलत ही होगा। ओवर की समाप्ति, स्कोर हो गया 72 for 3 आफ्टर 7 ओवर। 72 रन्स, 7 ओवर्स की समाप्ति, 3 विकेट के नुकसान पे। अच्छी पार्टनरशिप यहां डेवलप हो रही है विकास मुंदड़ा और अजीत सोनी के बीच में। और अगला ओवर लेकर के आ रहे हैं संदीप सोमानी, स्टार बैट्समैन, पहला शतक इस टूर्नामेंट को लगाने वाला बैट्समैन संदीप सोमानी। बॉलिंग डालेंगे अजीत सोनी को और ये बोल्ड कर दिया है अजीत सोनी को। क्लीन बॉल ऑफ स्टंप पे, शानदार बॉलिंग यहां पे संदीप सोमानी की, पहले बैट से और अब अपनी बॉल की धारदार परफॉर्मेंस यहां दिखाते हुए। अगले बैट्समैन आशीष बाहेती, अर्थला के शानदार बैट्समैन। अर्थला वो जगह है जहां हम लोग अपने प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं, जहां पे इस बैट्समैन ने हमेशा 50+ रन बनाए हैं। लाजवाब बैटिंग करते हैं ये आशीष बाहेती। सामने है संदीप सोमानी। समझदारी के साथ सिंगल रोटेट किया है यहां पे। विकास मुंदड़ा, करनी वॉरियर्स के कैप्टन, अपने विकेट की वैल्यू को समझते हुए अगली बॉल यहां पे संदीप सोमानी की विकास मुंदड़ा के लिए। अच्छी स्लोअर, बहुत बढ़िया वेरिएशन डाल रहे हैं इस टाइम पे संदीप सोमानी। हर्षित बजाज स्ट्रेट का तारमधार संभालते हुए। अपने ओवर की अगली बॉल लेकर आते हुए संदीप सोमानी आशीष भाई के लिए।
ये पहला छक्का जिसके लिए मैं आपको बोल रहा था, ये वो बैट्समैन है जो इस गेम को किधर भी रोटेट कर सकता है। आशीष बाहेती। अगली बॉल यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से आशीष बाहेती को पता है। एक बॉल अभी और बाकी है। सामने है विकास मुंदड़ा, करनी वॉरियर्स के कैप्टन। संदीप सोमानी अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के आते हुए आज विकास मुंदड़ा के लिए। ओहो, यहां बीट हुए हैं विकास मुंदड़ा। बॉल की गति बहुत तेज। प्रसंग मुंदड़ा अपने ओवर का, अपने कोटे का अगला ओवर लेकर के आते हुए आशीष बाहेती के लिए। और ये अच्छा सिंगल रोटेट किया है यहाँ पे। प्रसंग मुंदड़ा को अच्छे से पता है ये पार्टनरशिप तोड़ना कितना इनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैच को निकालने के लिए। स्कोर 82 फॉर 4। मिसकम्युनिकेशन, जो सिंगल होना चाहिए था वहां पे कुछ भी नहीं मिला। और ये क्लियर आउट दिया है। एक और शानदार कैच संदीप सोमानी की तरफ से। आज ऐसा लग रहा है जहां संदीप सोमानी जा रहे हैं बॉल उन्हीं की चारों तरफ घूम रही है। पहले बैट से, फिर बॉलिंग से, बहुत ही है। और अब आए हैं प्रकाश। एक सौ 135 किलोमीटर पर की स्पीड से बॉल जब तक बैट्समैन हेलो। हेलो। प्रकाश सोमानी एक ही ओवर में 2 विकेट ले लिए प्रसंग ने। स्कोर 83 फॉर 6 80। आफ्टर
जगदीश जी मुंदड़ा को भगाते हुए, और ये यहाँ पे बॉल कलेक्ट नहीं कर पाए संदीप सोमानी, वरना जगदीश जी को शायद वापस जाना पड़ता पेविलियन। 11 ओवर 102 रन 8 विकेट। 11 ओवर की समाप्ति, 102 रन का स्कोर और 8 विकेट के नुकसान। आशीष बाहेती के ऊपर है अब सभी की आंखें। संदीप सोमानी वही बैट्समैन है जिसने आज छक्कों की बरसात की थी, और आशीष बाहेती वही बैट्समैन क्रीज पे है जो मार सकते हैं छक्के। अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के आते हुए संदीप सोमानी आशीष बाहेती के लिए। देखते हैं जगदीश जी क्या करते हैं अब। जगदीश जी मुंदड़ा शायद फील्डिंग में नहीं दिखे थे, लेकिन बैटिंग करने आए हैं वो। और ये आते ही नहीं, चौका नहीं है, फील्डर वहां मौजूद है। 1 रन मिलेगा यहां पे जगदीश जी मुंदड़ा के स्कोर कार्ड पे। और ये एम्पायर की तरफ से वाइड का इशारा। जगदीश जी मुंदड़ा, जिनको हम प्यार से दादा कहते हैं, टी शर्ट के ऊपर भी दादा लिखवा रखा है। एक और सिंगल, शायद सिंगल से अब काम नहीं बनेगा, ये आशीष को समझना पड़ेगा। जगदीश जी मुंदड़ा यहाँ पे आशीष बाहेती की बॉल को, सॉरी संदीप सोमानी की बॉल को सामना करते हुए। ओह और यहाँ पे टांगों से रोका उन्होंने, टांगों से बॉल को रोका है ताकि स्टंप पे ना लगे हो। टेस्ट मैच को बचाते हुए हैं जगदीश जी मुंदड़ा यहाँ पे अपने। विकेट पे ना लगे इसलिए टांगे आगे ला रखी है। और ये आउट। एक विकेट और ले लिया है संदीप सोमानी ने जगदीश जी मुंदड़ा के रूप में। 9 विकेट जा चुके हैं यहाँ पे। 105 रन 12 ओवर 9 विकेट। 5 रन का स्कोर, 12 ओवर की समाप्ति, 9 विकेट के नुकसान पे। लास्ट विकेट चाहिए अब। तीन है जिया जी, 3 है। लैडी है, फ्लास्क लैड है, जो पहले बैटिंग करी वो गिफ्ट रैप है, गिफ्ट रैप है। सभी दर्शकों को मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि मैच के बाद यहाँ पे लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया हुआ है। जो यहाँ उपस्थित रहेगा उसी को ही वो प्राइज मिलेगा। जिसका नाम निकलता है और वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो वो उसकी जगह दूसरा प्राइज निकाला जाएगा। और ये एक बार ये और बॉल हवा में, लेकिन बाउंड्री। यहाँ पे 4 रन मिलेंगे आशीष बाहेती को। हरी जाजू यहाँ पे बॉलिंग एंड से बॉलिंग कराते हुए। देखो यही शॉट, यही शॉट, इस शॉट की बात कर रहा था मैं, आशीष बाहेती की।
आशीष बाहिती लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं और अगली बॉल यहां पे अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के आते हुए हरी जाजू आशीष बाहिती के लिए। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन एंड ओहो, बहुत ही लेट जज किया है प्रसंग ने, कैप उतार के आगे आने में थोड़ी सी लेट कर दी। आशीष अपनी जगह पे खड़े हुए थे। बहुत इजी कैच था ये, बहुत ही इजी कैच। हरी जाजू अपने ओवर का अगला बॉल लेकर के आते हुए आशीष बाहिती के लिए और ये एक और 6, एक और 6 यहां पे स्कोर सुबह आ जाओगी। स्कोर 121 पे 9, 13 ओवर 121 1-2-1 हेलो for 9 after 13 over। और यहाँ पे अगला ओवर लेकर के आए हैं दीपक बाहेती। दीपक बाहेती की फैन फॉलोइंग यहाँ पे शानदार। दीपक बाहेती बहुत ही आक्रामक फील्डिंग सेट करी है, बहुत ही आक्रामक। ओहो, यहाँ पे रन आउट का बहुत शानदार मौका था लेकिन मिस किया प्रसंग मुंदड़ा ने। दीपक बाहेती जिनको प्यार से चैंपियन बोलते हैं हम लोग, हम सभी के चहेते। नहीं रन लेंगे इस टाइम पे आशीष। आशीष ने सोचा हुआ है या तो 6 या फिर 9 रन। दीपक बाहेती अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के आते हुए आशीष बाहेती की तरफ और ये बाउंड्री जाते हुए 4 रन के लिए। ऑफ साइड का अच्छा शॉट। स्कोर 126 for 9। 126 for 9। 13.3 ओवर। 13.3। अब लग रहा है आशीष बाहेती थोड़े से लेट हो गए हैं। ओहो, एक और बाउंड्री हमारे चैंपियन को लगाते हुए 50 हो गई आशीष बाहेती। आशीष बाहेती 50 पूरी। 24 बॉलों में 50 रन। 24 बॉल 50 रन। बहुत ही शानदार बैट्समैन है ये, बहुत ही शानदार। अभी भी कम से कम 2-3 बाउंड्री और आने की उम्मीद। ये अगली बाउंड्री 6 रन। ये अगली बाउंड्री 6 रन के लिए। शायद अब आशीष अपनी टीम की रन रेट को सुधारने के लिए खेल रहे हैं। 136 for 9। 136 for 9। 13.5 लास्ट 7 बोलें। बहुत ही समझदारी से लास्ट बॉल पे सिंगल लिया हुआ आशीष बाहेती का, क्योंकि उनको पता है अगला ओवर उन्हीं को खेलना है। 14 ओवर 137 पर 9। 14 ओवर की समाप्ति। स्कोर जा पहुंचा है 137। 9 विकेट के नुकसान पे एक लास्ट विकेट चाहिए फ्यूरी फाइटर को। एक 137 पे 9। 14 ओवर। 6 बॉल पे स्कोर चाहिए 43 रन, जो कि बिना 9 बॉल और वाइड के बनना इम्पॉसिबल है। अपना ओवर लेकर के आए हैं हर्षित बजाज और यहां सिंगल नहीं भागेंगे, सिंगल नहीं भागेंगे आशीष बाहेती।
हर्षित बजाज अच्छे बॉलर के नाम से जाना जाता है ये चेहरा। ये वाइड बॉल का इशारा, वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से। अभी भी 5 बॉलें बाकी। अगर आशीष यहां खड़े रहे, 5 बॉल में 2 बाउंड्री पक्का आनी है। नहीं लेंगे सिंगल आशीष यहां पे। चार बॉलें शेष और ये पहला 6। 2 बाउंड्री की उम्मीद थी, पहली बाउंड्री यहां पे आ चुकी है। अभी भी 3 बॉलें बाकी है और 3 बॉल में मेरे हिसाब से अभी भी एक बड़ा हिट आना बाकी है। और ये एक और बड़ा हिट। हम जानते हैं इस बैट्समैन के हाथों में कितनी जान है। अब 2 बॉलें बाकी है और अब एक और हमें उम्मीद बाउंड्री आने की। लास्ट 2 बॉल, एक बड़ा हिट अभी भी आने की उम्मीद। और ये घूमेगी बॉल यहां से। नहीं, सिंगल नहीं लेंगे। लास्ट बॉल, मैच। ये एक और हिट। थोड़ा सा आशीष बाहिती लेट हुए हैं, लेकिन यहां पे फ्यूरी फाइटर ने ये मैच अपने फेवर में लेकर के शानदार जीत, शानदार जीत। 156 for 9। 156 for 9, 15 ओवर की समाप्ति और मैच जीतते हैं यहाँ पे फ्यूरी फाइटर। और कर्नी वॉरियर्स भले इस मैच में हार का सामना करना पड़ा हो, पर कर्नी वॉरियर्स ने एक सम्मानजनक स्कोर को चेस करने में थोड़ा ही विलंब हुआ। बाकी बहुत ही शानदार कर्नी वॉरियर्स भी खेली है और उससे भी शानदार फ्यूरी फाइटर ने के खिलाड़ी ने शतक लगा करके आज इस टूर्नामेंट के अंदर में शानदार प्रोग्राम, शानदार परफॉर्मेंस दिया है। मैन ऑफ द मैच संदीप सोमानी को मैन ऑफ द मैच क्रिक हीरो ने घोषित किया है। संदीप सोमानी से निवेदन है कृपया कर स्टेज पर आए। संदीप सोमानी से निवेदन है कृपया कर स्टेज पे आए। और साथ के साथ हम आज का लकी ड्रॉ भी निकालने जा रहे हैं। जो भी बच्चा जल्दी बोला करो, लेट हो जाए। संदीप सोमानी कृपया स्टेज पे आए, जल्दी आए।